हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 27, जिसका आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज एवं इसके गुण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दिए गए चित्रों को देखें और अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में लिखें। ये देखिए बच्चों, ये सैंडविच है, ये एक हाउस बना हुआ है, ये पुल है और ये पिरामिड है। तो आप ये देखिए इसमें क्या फिगर नज़र आ रही है आपको। देखिए इन सब में ये देखिए इस तरह की फिगर बनी हुई है। तो ये फिगर क्या है बच्चों? ये त्रिभुज की फिगर है, यानी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। आगे एक कागज़ पर 3 असंरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते, यानी एक ए ले लिया आपने, बी ले लिया और ये सी ले लिया। ए, बी और सी बनाइए तथा इन्हें मिला दीजिए। आपको ए को बी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है और ए को सी से मिला देना है। फिर आपको क्या आकृति प्राप्त होती है? तो क्या आकृति मिल रही है बच्चों? यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज की आकृति मिल रही है, ठीक है। यह तीनों रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है। देखिए बंद आकृति है ये, तथा इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं इसको बच्चों, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, इसको ट्रायंगल कहते हैं। भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए। ये देखिए ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष क्या है? ए, बी और सी है। और कोण की अगर हम बात करें तो कोण ए, यानी ये वाला कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को हम बी ए सी भी बोल सकते हैं, कोण बी ए सी। सी को हम कोण ए सी बी भी बोल सकते हैं और कोण बी को हम कोण ए बी सी भी कह सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखोगे, ये आपको दिया हुआ है माध्यिका के बारे में बता रखा है, ठीक है। माध्यिका के बारे में हम पढ़ेंगे। माध्यिका एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है, यानी मिड पॉइंट से मिलाता है। ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में ये आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ए को बिल्कुल सीधा डी से मिला दिया तो ए डी जो है बच्चों ये आपकी माध्यिका बन गई। ऐसे ही इस त्रिभुज में देखिए सी को एफ से बिल्कुल बीचों बीच सामने वाली भुजा में मिला दिया, सी एफ आपकी माध्यिका बन गई। और इसमें भी बी को एक सामने बिल्कुल रेखा जो है वो ई, इस पे बी ई जो है वो आपकी माध्यिका बन गई। सामने वाली जो साइड है उसके ऊपर डालनी है माध्यिका। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों शीर्ष लंब। तो देखिए सपोज़ ये कीजिए कि ये ए बी और सी है, ये डी ई और एफ है, ठीक है। तो जो बच्चों बी डी है ये आपका शीर्ष लंब है, ऐसे ही ए एफ शीर्ष लंब है और ई सी जो है वो शीर्ष लंब है। ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें इस तरीके का निशान जो है वो हमने बना रखा है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। यानी लंबवत रेखा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये सारी रेखा, इसको लंबवत रेखा कहते हैं। उसके बाद आओ अभ्यास करें। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक फिगर दी हुई है। तो क्वेश्चन है आपका त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें भुजा क्यू आर जो क्यू आर है का मध्य बिंदु डी है। डी जो है बच्चों वो इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब पहला प्रश्न है पी एम है। पी एम क्या है बच्चों? इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो गया? ये आपका शीर्ष लंब हो गया। यहाँ लिख दीजिए शीर्ष लंब, ठीक है। सेकंड है पी डी। पी डी जो है बच्चों ये बीचों बीच यहाँ पे है, ये हो गई आपकी माध्यिका, मीडियन यानी, ठीक है, माध्यिका हो गई आपकी। तीसरा है क्या क्यू एम बराबर एम आर है? क्या क्यू एम, ये देखिए ये बराबर एम आर है? नहीं है। हाँ, ये क्यू डी बराबर डी आर ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्यू एम बराबर एम आर नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं या फिर नो, ठीक है। फोर्थ है एंगल पी एम आर। एंगल पी एम आर ये वाला जो एंगल है बच्चों ये कितने डिग्री का नज़र आ रहा है आपको? 90 डिग्री का। तो यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 5th पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण। ये देखिए भुजा पी क्यू आपके पास ये है, इसके सम्मुख कोण कौन सा नज़र आ रहा है बच्चों को? ये वाला, जो कि कौन सा है? आर। इसका नाम बताना है तो एंगल आर दे दीजिए, ठीक है।
तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया अब आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है नीचे दिए गए त्रिभुजों को खींचिए, यानी पहले आपको त्रिभुज ड्रॉ करने हैं, इनकी माध्यिका और शीर्षलंब को बनाइए। तो समबाहु त्रिभुज बनाना है बच्चों पहले, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, फिर उसकी माध्यिका और शीर्षलंब ड्रॉ करना है। फिर समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ करना है बच्चों, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड इक्वल नहीं होती, फिर उसका माध्यिका और उसका शीर्षलंब बनाना है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज ड्रॉ करेंगे हम, जिसमें हम उसकी माध्यिका और उसका शीर्षलंब बनाएंगे। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सारी भुजा बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, त्रिभुज ड्रॉ कर दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की और ये भी 4 सेंटीमीटर की। इसका नाम दे दीजिए आप A, B और C दे दीजिए। अब आप इसको माध्यिका ड्रॉ करनी है, यानी मीडियन, और शीर्षलंब यानी ऑल्टीट्यूड बनाना है। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। A से एक रेखा आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये जो है बच्चों, ये लाइन जो है ये है आपकी ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब है, अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो शीर्षलंब है। ठीक है, फिर आपको मीडियन बनानी है। तो बच्चों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें मीडियन और जो ऑल्टीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो हम इसके लिए दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ये C से बना दीजिए इसके ऊपर, बिल्कुल इधर बीचों बीच। तो ये जो है आपकी माध्यिका हो गई, यहाँ पे आप लिख दीजिए माध्यिका। इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं आएगा। ठीक है, माध्यिका यानी इंग्लिश में इसको लिख दीजिए मीडियन। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ऑल्टीट्यूड भी बना दिया आपने, माध्यिका भी बना दी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, आपको मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ। सेकंड पार्ट में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी 2 भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये लाइन और ये लाइन इस तरीके से लंबी बनेगी और ये थोड़ी सी छोटी बनेगी। ठीक है, और इसका ना सपोज ये आपकी 4 हो गई, ये 4 हो गई, या तो आप इसको 5 दे दीजिए या इसको 3 दे दीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। इसका नाम हो गया A, B और C हो गया। अब अगेन इसमें ऑल्टीट्यूड बनाना है, यानी शीर्षलंब बनाना है। तो A से बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके का, ऐसे ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगा आपका। इसका नाम दे दीजिए ऑल्टीट्यूड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कह रहे हैं बच्चों, शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब कह रहे हैं। उसके बाद आपको मीडियन बनानी है, तो मीडियन के लिए आप दूसरा कलर यूज़ करेंगे। मीडियन अगेन आपको C से बिल्कुल बीचों बीच इधर बनानी है, बस 90 डिग्री की नहीं बनानी है। तो ये हो गई आपकी मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। तो सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया, सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है बच्चों आपका, ये मैं इधर ब्लैक कलर अगेन यूज़ करूँगी। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी इसको क्या कहेंगे, स्केलीन ट्रायंगल कहेंगे बच्चों, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। तो ये अलग तरीके से अपनी कैसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये आप सपोज आपने 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद आपने नाम दे दिया A, B और C दे दिया। ठीक है, तो इसी में आपको ऑल्टीट्यूड और वो बनाना है। तो ऑल्टीट्यूड तो यहाँ A से बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आएगी। ठीक है, हल्की सी टेढ़ी हो गई है, ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे आएगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑल्टीट्यूड। तो ये तो बेसिकली जो है ना, ये
साइड में इस तरीके का बनेगा, क्योंकि जो स्केलिन ट्रायंगल है ना बिल्कुल साइड में ऐसे बनेगा ये। तो ये हो जाएगा आपका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, जिसके लिए हम हिंदी में लिखेंगे शीर्ष लंब लिखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट कलर यूज़ कर लेंगे, पर्पल ले लेंगे और हमें मीडियन बनानी है। तो मीडियन ए से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे निकालनी होगी। तो ये जो है बच्चों ये आपकी मीडियन हो जाएगी, यानी माध्यिका। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट जो है बच्चों ये डन होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।